नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी कहानी की इस अद्भुत दुनिया में। अगर आपको ये कहानी पसंद आए, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें, ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। जब सागरिका और गौतम देव ने उस तरफ देखा और दोनों की आभा को महसूस किया तो उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। वे कुरुवंशी रक्षक थे और उन्होंने पहले ही इन दोनों की शक्ति देख ली थी। इसलिए जैसे ही उन्होंने उन्हें देखा तो उनके मन में बस एक ही विचार आया, भागो। और उन्हें इस बार ब्रह्मांड में भागना था। आखिरकार उन्होंने कई बार अंतर्ध्यान तकनीक का उपयोग किया था, फिर भी ये दोनों निर्वाण देव उन तक पहुंचने में सफल हो गए थे। इसका मतलब था कि उनके पास उन्हें ढूंढने की कोई गुप्त तकनीक होगी। ऐसी स्थिति में चूहे बिल्ली का खेल खेलना अवास्तविक था, इसलिए वे केवल गौतम देव के ब्रह्मांड में ही जा सकते थे। आखिरकार ब्रह्मांड अनंत अनुदेश शिलाखंड के नियमों द्वारा संरक्षित था, यहां तक कि कुरुवंशी रक्षक भी उस पर सीधे आक्रमण करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। ये विचार आते ही गौतम देव ने जरा भी संकोच नहीं किया और हाथ हिलाते ही उनके सामने का आयाम लहरों में बदल गया। वे दोनों लहरों में विलीन होने ही वाले थे कि तभी हिमांतक ने उपहास किया और धीरे से एक शब्द उगला, प्रतिबंधितो। उसी समय 1000 मील के क्षेत्र के आयाम को तुरंत प्रतिबंधित कर दिया गया, जिससे गौतम देव और सागरिका के सामने की लहरें शांत हो गईं और बिना किसी निशान के गायब हो गईं। हमारे सामने से भागने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम खुद को कुछ अधिक नहीं आंक रहे हो? ये कहते हुए पूर्णांतक ने अपने शरीर को ढीला छोड़ दिया और उसकी शक्ति तेजी से इकट्ठा होने लगी। इस समय वो किसी चीते की तरह था जो किसी भी समय घातक प्रहार करने को तैयार था। ये देखकर गौतम देव और सागरिका ने आंखें सिकोड़ लीं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कुरुवंशी रक्षक उन्हें ढूंढ पाएगा। अगर उन्हें पहले पता होता तो नील के शक्तिधारा पर्वत में प्रवेश करते ही वे ब्रह्मांड या यहां तक कि बाहरी क्षेत्र में भाग जाते। तभी हिमांतक ने भी हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, जो कोई भी कुरुवंशी रक्षकों के विरुद्ध जाएगा उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अगले ही पल दोनों कुरुवंशी रक्षक धीरे धीरे नीचे उतरे और गौतम देव और सागरिका की ओर बढ़ने लगे। उनकी नजर में एक शक्तिदेव और एक शीर्ष परमदेव वध के लिए तैयार मेमने थे, लेकिन गौतम देव और सागरिका चुपचाप बैठकर मौत का इंतजार नहीं करना चाहते थे। उनके मन में एक के बाद एक विचार उनके मन में आ रहे थे और वे इस निराशाजनक स्थिति से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी तरफ नील का शरीर हल्के से फड़फड़ाया और जल्द ही शक्तिधारा पर्वत के द्वार पर पहुंच गया। फिर बिना रुके वो एक कदम आगे बढ़ा और चांदी के गलियारे में विलीन हो गया। इस समय अनंत दिव्यलोक के सभी शक्ति देव शक्तिधारा पर्वत के चारों ओर घूम रहे थे। आखिरकार वहां का परिणाम उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। वे ये भी जानना चाहते थे कि कौन शक्ति देव बनने में सफल रहा और कौन असफल। तार्किक रूप से कहें तो शक्तिधारा पर्वत को बंद होने में अभी काफी समय था। आमतौर पर कोई भी बीच में ही वापस जाने का विकल्प नहीं चुनता था, लेकिन इस समय शक्तिधारा पर्वत के द्वार की सतह पर लहरें आयामी दिखाई दीं और एक आकृति उसमें से बाहर निकल आई। नील, ये देखकर लोहित देव ने थोड़ा भौहें चढ़ा लीं। वो शक्ति देव नहीं बना, प्रलय देव भी आश्चर्यचकित था। आखिरकार कुलीन गठबंधन के शक्ति देवों ने उसकी शक्ति देखी थी, जिसके साथ उन अर्ध शक्ति देवों से मुकाबला करने में उसे जरा भी दिक्कत नहीं होनी थी। चूंकि वो शक्ति देव नहीं बना है, इसलिए मुझे डर है कि उसका इस तरह से बाहर आना बहुत दुखद होगा, दत्तक देव ने धीमे स्वर में कहा। वहीं कुरुवंशी रक्षक भी शक्तिधारा पर्वत को घूर रहे थे। भला वे नील को ऐसे ही कैसे जाने दे सकते थे, लेकिन इन शक्ति देवों को उम्मीद नहीं थी कि जरासंघ और श्वेतांबर देव ने उनसे कहीं अधिक गहराई से सोचा होगा और पहले ही नील की निश्चित मृत्यु का
नियम अनंत अनुदेश शिलाखंड पर अंकित कर दिया था। जिस क्षण नील ने अनंत दिव्य लोक में कदम रखा, वो नियम सक्रिय हो गया। उसी समय अनंत दिव्य लोक के बीचों बीच सबसे आकर्षक नियमावली सुनहरी रोशनी से चमक उठी और एक शक्तिशाली स्वर्गीय आभा एकत्रित होने लगी। क्रैकल क्रैकल। इस बार की बिजली पहले की तुलना में 1000 गुना, 10,000 गुना अधिक शक्तिशाली थी, जिसने एक ऐसी शक्ति उत्सर्जित की और पूरे समय सागर के आकाश को घेर लिया। तैरते द्वीप इस भारी दबाव को झेल नहीं सके और समुद्र में तैरती हुई नाव की तरह तेजी से हिलने लगा, जिससे तैरते द्वीप के अधिकांश सदस्य तुरंत ही भूमि पर गिर पड़े। ऐसा नहीं था कि वे ऐसा करना चाहते थे, बल्कि वे ऊपर से आ रहे दबाव को झेल नहीं पा रहे थे, जिसने उन्हें सीधे भूमि पर गिरा दिया था। इस समय तैरते द्वीप के सभी लोगों के चेहरों पर भय के भाव थे। क्या ये दुनिया का अंत है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तैरता द्वीप नीचे डूब रहा है? तैरता द्वीप सचमुच नीचे डूब रहा था और वो भयानक दबाव अभी भी बढ़ रहा था। ये तैरते द्वीप हवा में तैरने के लिए महान परिवारों की सेना और अपनी शक्ति पर निर्भर थे, लेकिन बढ़ते दबाव के कारण तैरता द्वीप इसे झेल नहीं सका और स्वाभाविक रूप से समय सागर में गिर गया। समय सागर में गिरने वाला पहला द्वीप अंतिम स्थान पर मौजूद वायुपुत्र परिवार का तैरता द्वीप था। लगभग बिना किसी रहस्य के विशाल तैरता द्वीप समय सागर में तेजी से विघटित हो गया और बिना किसी निशान के गायब हो गया। वायुपुत्र परिवार का तैरता द्वीप समय सागर में गिर गया था और बाकी तैरते द्वीप भी इस दुर्भाग्य से बच नहीं पाए। निचले स्थान पर मौजूद तैरते द्वीप भी समय सागर में गिरने वाले थे। अपने तैरते द्वीप की स्थिति देखकर उन शक्ति देवों के चेहरे के भाव बदल गए और वे पलक झपकते ही अपने अपने तैरते द्वीप के नीचे प्रकट हो गए। इस समय कुछ तैरते द्वीप समय सागर से बस कुछ ही दूरी पर थे और उसने अपने कंधों का सहारा देकर उन्हें रोक लिया था। फिर उनकी अदम्य शक्ति के बीच तैरता द्वीप दबाव के बावजूद धीरे धीरे ऊपर उठने लगे, लेकिन सभी तैरते द्वीपों पर शक्ति देव प्रकट नहीं हुए। श्वेतांबर देव के दबाव में शिशुनाग परिवार, वज्रवंशी परिवार और सोमवंशी परिवर्तन ने बहुत पहले ही अपने तैरते द्वीप को छोड़ दिया था और पूरा द्वीप खाली हो गया था। परिणाम स्वरूप शीर्ष 3 तैरते द्वीप गिरने लगे, जो एक अद्भुत दृश्य था। गिरने की प्रक्रिया में वज्रवंशी परिवार और शिशुनाग परिवार के तैरते द्वीप लगभग भूमिपुत्र परिवार के तैरते द्वीप से टकरा गए। तब लोहित देव ने ही अपने तैरते द्वीप को सहारा दिया और एक जबरदस्त विस्फोट करके उसे कुछ दूर धकेल दिया, जिससे भूमिपुत्र परिवार का तैरता द्वीप बच गया। अंत में तीनों तैरते द्वीप समय सागर में गिर गए और बिना किसी निशान के गायब हो गए, लेकिन महासंघ भवन अभी भी स्थिर रूप से हवा में तैर रहा था। जरासंघ के पैर भूमि पर टिके हुए थे और यही बात महासंघ भवन को स्थिर करने के लिए पर्याप्त था। वो अपने सिर के ऊपर एकत्रित हो रही नीली बिजली को देख रहा था और उसकी पलकें लगातार झपक रही थीं। अनंत अनुदेश शिलाखंड के सक्रिय होने का मतलब था कि नील शक्ति धारा पर्वत से जीवित बाहर निकल आया था, लेकिन जरासंघ के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। अनंत अनुदेश शिलाखंड की शक्ति अनंत दिव्य लोक की शक्ति का प्रतिनिधित्व करती थी और उसकी शक्ति जरासंघ की कल्पना से कहीं अधिक थी। 3 सितारा कुरुवंशी रक्षक होने के बावजूद इस शक्ति के सामने उसे भी थोड़ा डर महसूस हो रहा था। हालांकि अगर नील को अनंत अनुदेश शिलाखंड के नियम की शक्ति द्वारा मार दिया गया तो ये सर्वोत्तम होगा, लेकिन क्या होगा अगर नील को वास्तव में नवजात इच्छा विरासत में मिल गई हो और उसे नियमों की शक्ति से कोई डर न हो और यहां तक कि उसे नियंत्रित भी कर सकता हो? जरासंघ ने ऐसी कल्पना करने की भी हिम्मत नहीं की। क्रैकल। उसी समय वे नीले बिजलियां अनगिनत सांपों की तरह एक साथ कुंडलित हो गईं और कुछ देर तक जमा होने के बाद आकाश में उड़ गईं। इससे जो दबाव नीचे की ओर बरस रहा था वो बिना किसी निशान के गायब हो गया।
जिससे महान परिवारों के लोगों ने तुरंत राहत महसूस की और जोर जोर से सांस लेने के लिए अपने मुंह खोल दिए। जब जरासंघ ने नीली बिजली को समय सागर के उत्तर में स्थित शक्तिधारा पर्वत की ओर सीधे बढ़ते देखा तो उसकी आंखों में एक भयंकर चमक आ गई। आखिरकार जीत होगी या हार, इस बात का निर्णय यहीं होगा। उसी समय उसने हाथ बढ़ाकर अपनी मुट्ठी बांध ली, जिससे महासंघ भवन के बीच में रखा समुद्र विदारक मछली में कंपन होने लगा और उसमें से खून की तेज गंध आने लगी। अगले ही पल वो और समुद्र विदारक मछली अपनी जगह से गायब हो गए और समय सागर के उत्तर में प्रकट हो गए। जरासंघ के साथ दुर्मुख और चित्रांतक भी थे। तीनों कुरुवंशी रक्षक एक दूसरे की तरफ देखने लगे। हालांकि उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्हें पता था कि परिणाम यहीं तय होगा। नील के मारे जाते ही सब कुछ समाप्त हो जाएगा। क्रैकल, मूल रूप से बिजली बहुत तेज होती है। हालांकि समय सागर बहुत बड़ा था, फिर भी बिजली की एक किरण पलक झपकते ही उसे पार कर सकती थी। लेकिन अनंत अनुदेश शिलाखंड की नीली बिजली बहुत खास थी। वो नीले सांप की तरह हवा में धीरे धीरे घूमते हुए आगे बढ़ रही थे और उसे समय सागर को पार करने में लगभग 1 दर्जन सांसें लगीं। जब अनंत अनुदेश शिलाखंड सक्रिय हुआ तो नील ने भी उसे देखा था, लेकिन वो बिना हिले डुले शक्ति धारा पर्वत की तलहटी में खड़ा रहा और बिजली के आने का इंतजार करता रहा। जब वो बिजली शक्ति धारा पर्वत के पास पहुंची तो शक्ति देवों के भाव बदल गए। अनंत अनुदेश शिलाखंड की सजा नील पर क्यों उतर रही है? अनंत अनुदेश शिलाखंड में इतना शक्तिशाली नियम नहीं होना चाहिए, है ना? क्या ये कुरुवंशी रक्षकों ने किया है? कुछ शक्ति देव भ्रमित थे, यहां तक कि प्रलय देव, लोहित देव और यावर देव भी भ्रमित थे। आखिरकार उन्हें नहीं पता था कि श्वेतांबर देव ने उस पर किस तरह का नियम लिखा था। वुश, भारी दबाव के कारण वहां का वायु प्रवाह बाधित हो गया, जिससे एक तूफान उत्पन्न हो गया। इस समय नील के बाल हवा में लहरा रहे थे और उसने दूर खड़े जरासंघ को उदासीनता से देखा। जरासंघ की उलझन भरी निगाहें देखकर नील ने अपना सिर झुका लिया और उसके होंठों के कोने थोड़े ऊपर उठ गए। फिर उसने धीरे से अपना हाथ ऊपर उठा लिया। ठीक उसी समय आकाश में चक्कर लगाती हुई नीली बिजली अंततः नीचे उतर आई। बूम! नीली बिजली का विशालकाय सांप सीधे नील से टकरा गया और उसके शरीर को बुरी तरह से फाड़ने की कोशिश करने लगा। नीला प्रकाश इतना चकाचौंध भरा था कि शक्ति देव और निर्वाण क्षेत्र भी उसे सीधे नहीं देख पा रहे थे। यहां तक कि जब उन्होंने अपनी दिव्य इंद्रियों को प्रसारित किया तो वो भी नीली बिजली के संपर्क में आने से पहले ही टुकड़े टुकड़े हो गईं। क्रैकल, हर बार जब बिजली की गर्जना होती तो शक्ति देव भौंचक्के रह जाते। आखिरकार उसके भीतर की शक्ति बहुत भयानक थी। दूर से देख रहे लोहित देव ने मुंह तो खोला, लेकिन अंत में एक शब्द भी नहीं बोल पाया। यहां तक कि जरासंघ, दुर्मुख और अन्य निर्वाण देव भी बुरी तरह डर गए थे। लोहित देव जैसे शक्ति देवों की तो बात ही छोड़ दीजिए। सौभाग्य से उन्होंने उस समय प्रहस्त देव को अपनी तरफ मिला लिया था और स्थिति को अपने नियंत्रण में ले लिया था, वरना अगर अनंत दिव्य लोक के सभी महान परिवार एक साथ मिलकर उनके विरुद्ध नियम बनाते तो उनका अंत बहुत भयानक होता। नीली बिजली का प्रकोप कई सांसों तक जारी रहा। उसके बाद वो धीरे धीरे बिजली सिकुड़ने लगी और अंततः एक व्यक्ति की आकृति बन गई, मानो बिजली से चमकती हुई कोई मूर्ति हो। जब श्वेतांबर देव ने उस छाया को देखा तो उसने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं और उसका चेहरा घबराहट से भर गया। जरासंघ के चेहरे पर भी गंभीरता थी। उसके जैसे शांत व्यक्ति को भी अपने मन में लगातार हलचल महसूस हो रहे थे। क्रैकल, बिजली की अंतिम चमक अभी भी छाया के चारों ओर घूम रही थी, लेकिन उसका प्रभाव बहुत कम हो गया था। अंत में जब बिजली फीकी पड़ी तो नील की आकृति प्रकट हो गई। उस क्षण सभी शक्ति देवों की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं, मानो उन्होंने कोई अकल्पनीय सत्य देख लिया हो। वो पूरी तरह से सुरक्षित है। प्रलय देव ने धीरे से बुदबुदाया,
कुछ शक्ति देवों की त्वरित प्रतिक्रिया समझ में आ गई कि इसका क्या अर्थ है। क्रैकल। अगले ही पल नील बिजली नील के हाथ में इकट्ठी हो गई, जिससे एक हथेली के आकार का बिजली का सांप बन गया जो उसके हाथ के चारों ओर लिपटा हुआ था। नील ने कुछ देर तक उस सांप को घूरा, फिर अपना सिर उठाया और जरासंघ की ओर देखते हुए कहा, क्या तुम यही परिणाम देखना चाहते थे? ये सुनकर जरासंघ का पूरा शरीर हवा में अकड़ गया और उसकी आंखों के कोने फड़कने लगे। आखिरकार कुरुवंशी रक्षक कई वर्षों से कैद में थे और जब आखिरकार वे मुक्त होने में सफल हो गए, पर किसने सोचा था कि उन्हें ऐसा परिणाम देखना पड़ेगा? लेकिन कुछ भी हो, वो हार नहीं मान सकता था। हमला करो और उसे मार डालो। तभी जरासंघ ने दहाड़ते हुए कहा, उसके आदेशों की अवहेलना नहीं की जानी थी। लेकिन इस समय कोई भी शक्ति देव नहीं हिला। क्या नील की भयानक शक्ति देखने के बाद भी हमला करना मौत को आमंत्रित करने जैसा नहीं था? जिस समय शक्ति देव दुविधा में थे, उसी समय दुर्मुख और चित्रांतक आगे बढ़ गए। आखिरकार उनके दृष्टिकोण शक्ति देवों से भिन्न थे और उनके पास ऐसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तभी जरासंघ ने भी अपना हाथ बढ़ाया और समुद्र विदारक मछली ने अपना मुंह खोल दिया। साथ ही उसके मुंह में खूनी रोशनी की धारियां उभरने लगीं। लेकिन जब तीनों कुरुवंशी रक्षक हमला करने वाले थे, तभी एक अदृश्य शक्ति अवतरित हुई, जिसके प्रभाव से सभी शक्ति देव नीचे गिरने लगे। सागरिका। उस शक्ति को महसूस करने के बाद नील थोड़ा चौंक गया। सागरिका मौन राजदंड का उपयोग बहुत कम करती थी। अब जब उसने इसका उपयोग कर लिया था, तो वो निश्चित रूप से खतरे में होगी। अगर वो अभी भी अनंत दिव्य लोक में थी, तो केवल कुरुवंशी रक्षक ही उसे ऐसी खतरनाक स्थिति में धकेलने में सक्षम हो सकते थे। इस समय 5 कुरुवंशी रक्षकों में से 2 गायब थे। इसलिए एक ही क्षण में नील ने मन ही मन निर्णय ले लिया, लगता है हमें थोड़ी देर रुकना होगा। नील ने जरासंघ और उन अन्य लोगों की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा। उसी पल उसका पूरा शरीर भ्रमात्मक हो गया और अपनी जगह से गायब हो गया। नवजात इच्छा के साथ विलय के बाद नील की अनंत दिव्य लोक की समझ एक अभूतपूर्व स्तर में प्रवेश कर गई थी और उसके सभी रहस्यों का अनावरण हो गया था। वो सागरिका के स्थान के बारे में सोचता तो वो स्थान स्वाभाविक रूप से उसके मन में उभर आता। ये सर्वज्ञता की शक्ति थी। उस छोटे से क्षेत्र में सागरिका ने मौन राजदंड का उपयोग करते हुए पूर्णांतक के विरुद्ध लड़ने का हताश प्रयास किया था। फिर भी वो आयाम के प्रतिबंध को नहीं तोड़ पाई, जिस वजह से गौतम देव उसे दैवीय निषिद्ध भूमि में ले जाने के लिए अंतर्ध्यान का उपयोग करने में असमर्थ थे। सौभाग्य से वे उड़ सकते थे। ऐसे में अगर वे उस प्रतिबंध की सीमा से बाहर पहुंचते, तो वे यहां से बच सकते थे। इसलिए वे दोनों बिना किसी हिचकिचाहट के प्रकाश की 2 किरणों में परिवर्तित होकर उड़ गए। वहीं मौन राजदंड के प्रभाव में हिमांतक और पूर्णांतक उड़ने में असमर्थ थे, लेकिन पूर्णांतक ने हार नहीं मानी और पहाड़ों से भरे क्षेत्र में तेजी से दौड़ने लगा। भूमि पर उसकी गति सागरिका और गौतम देव की उड़ने की गति से जरा भी कम नहीं थी। वो हमारा पीछा कर रहा है, ये देखकर सागरिका का चेहरा सदमे से भर गया। हमें बाद 1000 मील की सीमा को पार करना है। उसके बाद हम दैवीय निषिद्ध भूमि में अंतर्ध्यान हो सकते हैं। चलो अपनी गति बढ़ाते हैं। हालांकि गौतम देव भी चौंक गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने शांत स्वर में कहा। लेकिन सागरिका का मौन राजदंड केवल 3 सांसों तक ही टिक सका। इस दौरान गौतम देव और सागरिका ने भागने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसके बाद भी वे उस सीमा को पार करने में असमर्थ रहे। जैसे ही मौन के राजदंड की अवधि समाप्त हुई, तो पूर्णांतक की आंखें पागलपन से चमक उठीं और उसने जोर से हौंसते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि तुम दोनों मुझसे बच जाओगे? हाँ 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 हाँ। ये कहते हुए वो अचानक उछल पड़ा और उसके पैर के दबाव से एक पर्वत
श्रृंखला पूरी तरह से ढह गई। अगले ही पल वो सागरिका के सामने पहुंच गया। हिमांतक ने अंतर्ध्यान का भी उपयोग किया और एक ऊंचे स्थान पर खड़ा हो गया। वर्तमान स्थिति में पूर्णांतक ही पर्याप्त था। उसे कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं थी। इस साय सागरिका और गौतम देव पूरी तरह से निराशा में पड़ गए थे। गौतम देव के पास तो अभी भी बचने का मौका था। आखिरकार शक्ति देव अमर थे, लेकिन सागरिका इतनी भाग्यशाली नहीं थी। ऐसे में अगर वो मर गई तो सचमुच मर जाएगी। हुश! उसी पल एक विशाल बल हवा के झोंके की तरह आया और पूर्णांतक बहुत करीब आ गया। वहीं सागरिका ने निराशा में अपनी आंखें बंद कर लीं और संघर्ष करना छोड़कर मृत्यु की प्रतीक्षा करने लगी। लेकिन उस क्षण उसे अचानक अपने सामने एक आयामी हलचल का एहसास हुआ। बूम! इसके बाद एक धीमी सी आवाज आई। बूम! इसके बाद एक बड़ा विस्फोट हुआ, मानो कोई भारी चीज भूमि पर गिर पड़ी हो। इस पर सागरिका ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और देखा कि उसके सामने खड़ी आकृति खड़ी थी, जिसमें मोटी और शक्तिशाली बाहों की नसें उभरी हुई थीं और उनमें शक्ति स्रोत धीरे धीरे बह रहा था। ये देखकर उसकी सुंदर आंखें जटिल भावनाओं से चमक उठीं और उसने लगभग अनजाने में पुकारा, नील! ये सुनकर नील ने अपना सिर घुमाया और उसे और गौतम देव को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, ये तो बहुत करीब था। मुझे डर है कि अगर आपने मौन राजदंड का उपयोग नहीं किया होता तो मैं अब भी नहीं जान पाता। नील को सुरक्षित देखकर गौतम देव ने भी राहत की सांस ली और नीचे देखा। नील की मुट्ठी की विस्फोटक शक्ति बहुत भयानक थी, जिससे टकराने के बाद पूर्णांतक का शरीर नीचे की पर्वत श्रृंखला से टकरा गया था और एक विशाल गड्ढा बन गया था। लेकिन पूर्णांतक अभी भी जीवित था और वो धीरे धीरे उस गड्ढे से बाहर निकल आया। वह तभी उसने मुंह भर के खून थूका, जिससे नीचे चट्टान की ठोस परत में एक खूनी छेद बन गया। उसके चेहरे पर डर का जरा भी नामोनिशान नहीं था, बल्कि उसके अंदर लड़ने की एक जबरदस्त इच्छा उमड़ रही थी। उसके जैसा योद्धा लड़ने के लिए ही पैदा होता है और विरोधी जितना अधिक शक्तिशाली होगा, उसकी लड़ने की इच्छा उतनी ही अधिक जगेगी। दिलचस्प! अनंत दिव्य लोक में कोई भी ऐसा नहीं है जो मुझसे लड़ सके, लेकिन अब कोई आ गया है जो मेरी युद्ध की इच्छा पूरी कर सके। हा हा हा! ये कहते हुए पूर्णांतक जोर से हंसा। उसी समय उसके शरीर पर अजीब प्रतीक उभर आए और उसका आकार विस्फोटक रूप से बढ़ गया। इस पर नील ने पूर्णांतक की तरफ देखा और उदासीनता से कहा, मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने का समय नहीं है। ये बोलते हुए उसने अपनी उंगली हल्के से थपथप पाई, जिसके सिरे से बिजली के रेशे निकले और एक सांप में बदल गए। नील ने अपनी उंगली नीचे की ओर हिलाई। वो छोटा सा सांप चकाचौंध भरी रोशनी के साथ फूट पड़ा और बिजली के एक विशाल सांप में बदलकर पूर्णांतक पर टूट पड़ा। इस बार पूर्णांतक लगभग कोई पलटवार नहीं कर पाया और उसकी चीखें बिजली कड़कने की आवाज में दब गईं। नीली बिजली की चमक धीरे धीरे कम हो गई और वो एक छोटे सांप में बदलकर नील के पास लौट आई, जबकि पूर्णांतक का शरीर पहले ही राख में बदल चुका था। बिजली की बमबारी के कारण मूलतः विशाल गड्ढा कई हजार गज तक गहरा हो गया था और उससे ज्वाला की एक हरी धारा फूट पड़ी थी। सागरिका और गौतम देव वो दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके, लेकिन नील की निगाहें दूसरी ओर खड़े हिमांतक की ओर मुड़ गईं। अब भी हिमांतक का मन कुछ उलझन में था। आखिर इतने कम समय में नील इतना शक्तिशाली कैसे हो गया? वो अद्भुत शक्ति वाला बिजली का छोटा सांप आखिर था क्या? वो इन सवालों का जवाब नहीं सोच सका, लेकिन नील की नजरें देखकर उसे एक बात समझ आ गई कि अगर वो नहीं भागा तो वो यही मारा जाएगा। लेकिन जिस क्षण उसने अंतर्ध्यान तकनीक का उपयोग किया, नील की पलकें झपक गईं। उसी समय एक अदृश्य लहर फैल गई, जिसका केंद्र वो था। हिमांतक को तुरंत एहसास हुआ कि उसकी शक्ति प्रतिबंधित हो गई है और उसका पूरा शरीर नीचे की ओर गिर पड़ा।
ये दृश्य देखकर सागरिका की आंखें चमक उठीं। वो इस शक्ति से भली भांति परिचित थी। ये मौन राजदंड की शक्ति थी और नील मौन राजदंड का उपयोग किए बिना भी उसकी शक्ति प्रसारित कर सकता था। तभी नील ने एक कदम आगे बढ़ाया और गायब होकर दूसरी तरफ प्रकट हो गया। उसी क्षण उसकी भुजा तेजी से सूज गई और उसने अद्भुत मात्रा में शक्ति एकत्रित कर ली। ये शक्ति रहस्यमय मेघ पर्वत की शक्ति थी, लेकिन ये कर्मश की मुट्ठी से कहीं अधिक भयानक थी। हुश! अगले ही पल उसने आगे की ओर एक मुक्का मारा जो सीधे हिमांतक से टकरा गया। लेकिन वो मुक्का किसी हिंसक विस्फोट के साथ नहीं फटा, बल्कि एक दबी हुई आवाज के साथ हिमांतक के शरीर को चूर चूर कर दिया। इससे पहले कि बिखरे हुए मांस और खून नील पर गिरते, उसका शरीर धीरे धीरे गायब हो गया और वो सागरिका और गौतम देव के पास फिर से प्रकट हुआ। चलो चलें, नील ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। कहाँ? सागरिका ने उत्सुकता से पूछा। शक्ति धारा पर्वत। अनंत दिव्य लोक में अभी भी कुछ लोग हैं जिन्हें समाप्त करने की आवश्यकता है, नील ने उत्तर दिया। ये सुनकर सागरिका और गौतम देव मुस्कुराए और उसकी बात का मतलब समझ गए। तभी नील ने अपनी उंगली से हल्के से हिलाई और गौतम देव और सागरिका के साथ शक्ति धारा पर्वत पहुंच गया। अनंत दिव्य लोक में दूरी चाहे कितनी भी अधिक हो, नील को यात्रा करने के लिए केवल एक कदम की आवश्यकता थी। जब से नील ने शक्ति धारा पर्वत छोड़ा था, तब से लेकर सागरिका और गौतम देव के साथ वापस लौटने तक केवल कुछ दर्जन सांसें ही बीती थीं। हालांकि शक्ति देवों को समझ नहीं आया कि क्या हुआ था, लेकिन जरासंघ का चेहरा और भी गहरा गया। पूर्णांतक और हिमांतक कहाँ हैं? वे तो पहले ही मर चुके हैं, नील ने शांत स्वर में कहा। जब शक्ति देवों ने यह सुना तो उनके चेहरे पर आश्चर्य का भाव छा गया। अनंत दिव्य लोक में कुरुवंशी रक्षक का कोई स्वाभाविक शत्रु नहीं था और वे अजेय थे। यहां तक कि सबसे कमजोर कुरुवंशी रक्षक दुर्मुख भी सबको कुचल सकता था। लेकिन नील ने इतने कम समय में 2 कुरुवंशी रक्षकों को मार डाला था। इससे शक्ति देवों के दिलों में नील की शक्ति एक अलग स्तर तक बढ़ गई। उनके मन में तरह तरह के विचार उमड़ रहे थे और उनमें से अधिकांश लोग थोड़े खुश भी थे। ऐसा नहीं था कि ये शक्ति देव नील को पसंद करते थे, इसके बजाय वे श्वेतांबर देव से बहुत अधिक घृणा करते थे। ऐसे में अगर नील के पास ऐसी स्वर्ग विरोधी शक्ति थी, तो श्वेतांबर देव के भाग्य की आसानी से कल्पना की जा सकती थी। अन्य शक्ति देवों की तुलना में श्वेतांबर देव का दिल पहले ही बर्फ के समुद्र में गिर चुका था। एक बार जब जरासंघ और अन्य असफल हो गए, तो वो आसानी से अपने भाग्य की कल्पना कर सकता था। तभी जरासंघ ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और आह भरते हुए कहा, यह विश्वास करना वास्तव में मुश्किल है कि बस एक गलत कदम से ऐसा हो जाएगा। मैं तुम्हें अपना जीवन समाप्त करने का समय दे सकता हूं। तभी नील ने धीरे से कहा। तभी जरासंघ के चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान आ गई। कुरुवंशी रक्षक कभी समझौता नहीं करते। ना अतीत में ऐसा हुआ है, न भविष्य में कभी होगा। ये सुनकर नील की आंखों में एक हल्की सी चमक आ गई और उसने निर्णायक स्वर में कहा, भविष्य में मैं सम्राट नागदत्त सहित संपूर्ण कुरुवंश को मिटा दूंगा। नील की बातें सुनकर जरासंघ, दुर्मुख और चित्रांतक सभी हौंस पड़े। हाँ, तुम्हें लगता है कि एक नवजात इच्छा के साथ विलीन होने के बाद तुम पूरे सिद्ध लोक पर हावी हो सकते हैं? एक बदमाश जिसने निर्वाण क्षेत्र में कदम भी नहीं रखा है, वो हमारे कुरुवंश को मिटा देना चाहता है? क्या मजाक है? ये कहते हुए जरासंघ पागलों की तरह हंसा। आखिरकार नील की शक्ति उसकी अपनी नहीं थी, बल्कि उसने अनंत दिव्य लोक की शक्ति उधार ली थी। ये बिल्कुल अपनी आंतरिक दुनिया में होने जैसा ही था। हालांकि यहां पर वो लगभग अपराजेय था, लेकिन ऐसा केवल अनंत दिव्य लोक में ही संभव था। यहां से बाहर निकलने के बाद वो एक शीर्ष परम देव ही रहेगा। बेशक उसकी वास्तविक शक्ति सामान्य शीर्ष परम देवों से कहीं अधिक थी,
अपनी वर्तमान शक्ति के साथ उसे सिद्धलोक में जीवित रहने के लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा, और वो कुरुवंश को खत्म करना चाहता था। इसलिए कुरुवंशी रक्षक को लगा कि वो बकवास कर रहा है, लेकिन जरासंघ के उपहास के बाद भी नील की अभिव्यक्ति बिल्कुल नहीं बदली। ये सच था कि वो अभी ऐसा नहीं कर सकता था, लेकिन वो कभी मध्य क्षेत्र में, विराट लोक में और अनंत दिव्य लोक में भी इसी स्थिति में था। लेकिन वो कभी नहीं रुका था और स्वाभाविक रूप से भविष्य में भी नहीं रुकेगा। अनंत दिव्य लोक पर नियंत्रण उसकी यात्रा का केवल पहला कदम था। चीजें हमेशा बदलती रहती हैं, नील ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा। ठीक वैसे ही जैसे तुमने कभी सोचा भी नहीं था कि द्वितीयक ब्रह्मांड में पला बढ़ा शीर्ष परम देव तुम्हारी जान ले लेगा। सिद्धलोक तुम्हारी सोच से अलग है। तुम्हारी मां जिस सूर्यवंश का प्रतिनिधित्व करती है, वो पहले ही पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। अगर तुम वहां गए भी तो तुम एक जड़हीन बत्तख के अलावा कुछ नहीं रहोगे। फिर हमसे लड़ने के लिए तुम्हारे पास क्या योग्यता है? जरासंघ ने गर्व से कहा। आखिरकार वे कुरुवंश में जन्म लेने को अपने जीवन का सबसे बड़ा गौरव मानते थे, लेकिन नील उससे बहस नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने बस अपना सिर हिलाते हुए कहा, अफसोस है कि तुम वो दिन देखने के लिए जीवित नहीं रहोगे। ये कहते हुए नील ने अपनी उंगली हिलाई और उसके चारों ओर घूमता हुआ छोटा सा बिजली का सांप बाहर निकल आया। ये देखकर कि नील ने पहले ही अपनी चाल चल दी थी, जरासंघ, दुर्मुख और हिमांतक भी चौंकाने वाली आभा के साथ फट पड़े। के उसी समय समुद्र विदारक मछली का विशाल मुंह खुला और एक रक्तिम प्रकाश आकाश में फैल गया। हालांकि जरासंघ नील के साथ बहस कर रहा था, लेकिन वो उसे हराने की संभावनाओं की गणना भी कर रहा था। हालांकि अनंत अनुदेश शिलाखंड की बिजली नील के नियंत्रण में थी, लेकिन अगर वो अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करता तो वो अभी भी उसका सामना करने में सक्षम होता। मैं इस बिजली के सांप को रोक दूंगा। उसी समय जरासंघ दहाड़ा और समुद्र विदारक मछली से रक्त की लहरें बाहर निकलने लगीं। रक्त की लहरें तेजी से कई धाराओं में बदल गईं और बिजली के सांप को अपने भीतर फंसाने के लिए एक संरचना बनाने लगीं। दूसरी ओर दुर्मुख और चित्रांतक की आकृतियां टिमटिमाती हुई नील की ओर बढ़ गईं। श्वेतांबर देव ने भी अपना पाताल दिव्य शूल थाम लिया और आगे बढ़ गया। हालांकि उसे पता था कि नील का कोई मुकाबला नहीं, फिर भी उसके पास मौत से लड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। हालांकि अनंत दिव्य लोक के बाहर मेरी शक्ति का उल्लेख करना शायद संभव न हो, लेकिन यहां पर मैं कुछ भी कर सकता हूं। नील ने आत्मसंतुष्टि के साथ फुसफुसाया और उन तीनों की तरफ बिल्कुल नहीं देखा जिन्होंने उसे घेर लिया था। ताही दुर्मुख की आंखों से रक्तवर्ण लपटें निकलकर नील की ओर बढ़ीं, लेकिन उसने खुद को नहीं बचाया और आग की लपटों को खुद को जलने दिया। फिर भी उसे कोई चोट नहीं पहुंची। उसी समय उसके पीछे तैर रहे शक्ति धारा पर्वत की सतह पर चांदी की रोशनी लहराने लगी। वो अविनाशी शक्ति धारा पर्वत नील को लगभग किसी भी क्षति से निपटने में मदद कर सकता था। दूसरी तरफ चित्रांतक का भी यही हाल था। हालांकि उसके हाथ से निकल रहे चांदी के रेशे बहुत तीखे और लगभग अविनाशी थे, लेकिन नील उनमें उलझने के बावजूद अविचल रहा। अनंत दिव्य लोक में ये निर्वाण देव नील को तब तक नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे जब तक कि उनके पास पूरे अनंत दिव्य लोक के खिलाफ लड़ने की शक्ति न हो। उसी समय नील के एक विचार से रहस्यमय मेघ पर्वत की शक्ति उसके शरीर में एकत्रित होकर उसकी नसों में बहने लगी, जिससे उसकी दाहिनी बांह की नसें फिर से फूल गईं और बेतहाशा शक्ति एकत्रित हो गई। साथ ही उसकी उंगली हल्के से थपथपाई, जिससे एक अदृश्य शक्ति फैल गई और चित्रांतक और दुर्मुख को घेर लिया। भले ही सागरिका ने निषिद्ध आत्मा वन को नियंत्रित किया था, लेकिन मौन राजदंड का उपयोग करने के मामले में वो नील की तुलना नहीं कर सकती थी। इसी तरह वो रहस्यमय मेघ पर्वत से कर्मश से अधिक शक्ति प्राप्त कर सकता था।
चित्रांतक और दुर्मुख के मौन हो जाने के बाद उन्हें घेरे हुए लपटें और चांदी के रेशे बिना किसी निशान के गायब हो गए। अब वे उड़ भी नहीं पा रहे थे और तेजी से नीचे गिरने लगे। उसी समय नील की आकृति चमक उठी और दुर्मुख के बगल में प्रकट हुई। फिर उसकी विशाल मुट्ठी आयाम को कुचलते हुए दुर्मुख के शरीर पर टूट पड़ी। बूम! अगले ही पल प्रचंड शक्ति के प्रभाव में दुर्मुख का शरीर बिखरने लगा और तेजी से खूनी धुंध में बदल गया। जैसे ही नील ने दुर्मुख पर हमला किया, उसके बाएं हाथ में एक काली गेंद बन गई। वो दानव पाताल क्षेत्र की शक्ति थी। उसने धीरे से काली गेंद को धकेला, जिसने आयाम को तोड़ते हुए चित्रांतक के शरीर को घेर लिया। अगर चित्रांतक को नील ने मौन न किया होता, तो शायद उसके पास इस काली गेंद का प्रतिरोध करने की क्षमता होती, लेकिन वो अब उड़ भी नहीं सकता था। ऐसे में वो दूसरी शक्तियों का उपयोग कैसे कर सकता था? इसलिए वे बस अंधेरे में ही रह सकता था और धीरे धीरे काली ऊर्जा द्वारा नष्ट हो सकता था। वहीं पाताल दिव्य शूल की मदद से श्वेतांबर देव बिना किसी आवाज के नील के ऊपर प्रकट हो गया। यहां तक कि दुर्मुख जैसे किसी व्यक्ति को भी ऐसी भूतिया अंतर्ध्यान तकनीक का पता लगाने में कठिनाई होगी, लेकिन अनंत दिव्य लोक में नील की आंखों और कानों से कुछ नहीं बच सकता था। इसलिए जिस क्षण श्वेतांबर देव प्रकट हुआ, नील ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और श्वेतांबर देव की ओर देखा। ये देखकर श्वेतांबर देव को अपनी रीढ़ में ठंडक महसूस हुई और उसके हाथ कांपने लगे, लेकिन उसने दांत पीसकर पाताल दिव्य शूल चलाना जारी रखा। उसी पल पाताल दिव्य शूल ने शक्तिशाली आयामी नियम जारी किया, जो एक अराजक आयामी सर्पिल में बदलकर नील के चेहरे की ओर बढ़ गया। अगर वो आयामी सर्पिल किसी अन्य शक्ति देव के सिर से टकराता तो उनकी आत्मा भी नष्ट हो जाती, लेकिन नील का चकमा देने का कोई इरादा नहीं था। आयामी सर्पिल सीधे नील के चेहरे से जा टकराई, लेकिन ये शक्ति उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। तभी शक्ति धारा पर्वत के किनारे चांदी की रोशनी में सर्पिल दिखाई दिए, जो श्वेतांबर देव के हमले से बने थे। कुरुवंशी रक्षकों को मारना आसान है, लेकिन तुम्हें मारना तो और भी आसान है, नील ने भावशून्यता से कहा और अपना दाहिना हाथ उठाया। हालांकि उससे जरा भी ऊर्जा नहीं निकली, फिर भी श्वेतांबर देव को अपनी रीढ़ में एक ठंडक सी महसूस हुई और वो सहज प्रतिक्रिया से पागलों की तरह पीछे हट गया। ये देखकर नील मंद मंद मुस्कुराया और आकाश में एक निश्चित दिशा की ओर देखा। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। उसी पल अनंत दिव्य लोक के आकाश से विस्फोटों की एक श्रृंखला सुनाई दी। ये ब्रह्मांड के ढहने की ध्वनि थी। ये देखकर श्वेतांबर देव का चेहरा उतर गया और उसका शरीर कांप उठा। तुमने मेरा ब्रह्मांड नष्ट कर दिया, वो गुस्से से दहाड़े। ये सुनकर नील ने भावशून्यता से सिर हिलाते हुए कहा, तुम्हारे जैसे व्यक्ति को अनंत दिव्य लोक में पैदा ही नहीं होना चाहिए था। बेहतर है कि तुम मर जाओ। अचानक श्वेतांबर देव की आंखें उभर आईं, मानो वो नील को पूरा निगल जाना चाहता हो। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। जैसे जैसे ब्रह्मांड का पतन होता गया, वैसे वैसे श्वेतांबर देव का मूलाधार चक्र भी नष्ट होता गया। अगर किसी और परम देव का मूलाधार चक्र तोड़ दिया जाए तो वो अधिक से अधिक अपंग हो जाएगा, लेकिन शक्ति देव अलग थे। जब कोई शक्ति देव ब्रह्मांड की रचना करता था तो वो खुद को उससे जोड़ लेता था। ऐसे में अगर ब्रह्मांड नष्ट न होता तो शक्ति देव की मृत्यु नहीं होती, लेकिन अगर ब्रह्मांड नष्ट हो जाता तो शक्ति देव भी उसके साथ ही नष्ट हो जाते। यही कारण था कि सिद्ध लोक के लोगों को आत्मा के निवास स्थान में अधिक रुचि नहीं थी। अमर और अविनाशी होना एक बड़ा लाभ तो था, लेकिन उसकी कमजोरी भी उतनी ही स्पष्ट थी। एक बार जब कोई अपनी भाग्य आत्मा के निवास स्थान से जोड़ लेता तो वो उसकी कमजोरी बन जाता। क्रैक क्रैक क्रैक। अगले ही पल श्वेतांबर देव के मूलाधार चक्र पर हजारों दरारें उभर आईं। ये दरारें उसके मूलाधार चक्र से लेकर उसके शरीर, पेट, पैरों, छाती, गर्दन और अंत में उसके सिर तक फैली हुई थीं।
यहां तक कि उनकी आत्मा तक भी मरने से पहले श्वेतांबर देव ने कुछ नहीं कहा। इसके बजाय उसने नील को घृणा से घूरा। तभी नील ने उसकी ओर देखते हुए कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे नहीं पता है कि तुम्हारे पास पाषाण मूषक की कुछ क्षमताएं हैं और तुमने अपनी यादें भी छिपा रखी हैं? ये सुनकर श्वेतांबर देव का दरारों से भरा चेहरा फड़क उठा और उसकी आंखों में भय के भाव दिखाई देने लगे। तुमने अपनी यादें युगवंशी परिवार की पैतृक भूमि की समाधि में छिपा दी थीं, है ना? ये कहते हुए नील ने हवा में अपनी मुट्ठी भींच ली, मानो वो किसी चीज को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। उसी समय एक अदृश्य आयामी लहर अनंत दिव्य लोक के आधे भाग से होकर गुजरी और सीधे उत्तरी भाग में स्थित एक दिव्य नगर की ओर बढ़ गई। धारेंद्र देव की मृत्यु के बाद वो दिव्य नगर वीरान हो गया। यहां तक कि उसके पास से गुजरने वाले कुछ लोग भी आहें भरते थे कि इतने भव्य दिव्य नगर को छोड़ दिया गया। लेकिन प्रहस्त देव के प्रतिबंध के कारण किसी ने भी उस पर कब्जा करने की हिम्मत नहीं की। इस समय दिव्य नगर के पीछे की पर्वत श्रृंखला में काई से ढकी एक समाधि अचानक हिल उठी और उसने से एक छोटा सा डिब्बा निकलकर हवा में उड़ गया। पलक झपकते ही वो डिब्बा अरबों मील की यात्रा करके नील के हाथों में आ गया। क्रैक! अगले ही पल नील ने वो डिब्बा तोड़ दिया और उसके अंदर एक स्मृति ज्वाला प्रकट हो गई। नील ने पुनर्जन्म की भूमि में पुनर्जन्म आत्मा उपकरण तो प्राप्त कर लिया था, लेकिन वो श्वेतांबर देव की स्मृतियां नहीं ढूंढ पाया था। लेकिन अब वो अनंत दिव्य लोक के बारे में सर्वज्ञ अवस्था में था। मैं प्रहस्त देव नहीं हूं। तभी नील धीरे से फुसफुसाया, मैं तुम्हें वापसी का कोई मौका नहीं दूंगा और तुम्हारी यादों को भी नष्ट कर दूंगा। जब श्वेतांबर देव ने वो डिब्बा देखा तो उसका चेहरा भय से विकृत हो गया। उसे न तो ब्रह्मांड के पतन का डर था, न ही अपने शरीर के विनाश का। आखिरकार जब तक उसकी स्मृति ज्वाला मौजूद थी, तब तक वो वापसी कर सकता था। उसकी प्रतिभा असाधारण थी और उसे शक्ति देव के रूप में 2 जन्मों का अनुभव था। ऐसे में अगर उसकी मृत्यु भी हो जाती तो भी वो फिर से शक्ति देव बन सकता था। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि नील को उसकी स्मृति ज्वाला इतनी आसानी से मिल जाएगी। तुम्हें कैसे पता चला? अचानक श्वेतांबर देव की आवाज कांप उठी और उसकी आंखों से नफरत गायब हो गई। इस पर नील ने उत्तर दिया, अनंत दिव्य लोक में मेरे लिए कोई रहस्य नहीं है। मुझे जाने दो। मैं तुमसे विनती करता हूं, कृपया मुझे एक मौका दो। मैं अपनी दोनों बेटियों को भी तुम्हारी सेवा में सौंप दूंगा। श्वेतांबर देव ने विनती भरे स्वर में कहा। यह सुनकर नील की आंखें सिकुड़ गईं। अगर श्वेतांबर देव हिमांशी और चंद्रिका का उल्लेख न करता तो ठीक था, लेकिन जब उसने ऐसा किया तो नील का दिल अचानक गुस्से से भर गया और उसकी उंगली के हल्के से झटके से स्मृति ज्वाला बुझ गई। श्वेतांबर देव का ब्रह्मांड ढह गया, उसकी आत्मा नष्ट हो गई और स्मृति ज्वाला भी बुझ गई। इस तरह वो सचमुच मर चुका था। इतनी सारी सुरक्षा परतों के बीच कोई भी आम व्यक्ति उसे मार नहीं पाएगा। यहां तक कि कुरुवंशी रक्षकों के लिए भी उसे मारना मुश्किल होगा। श्वेतांबर देव का भाग्य देखकर अन्य शक्ति देव सिहर उठे। आखिरकार नील अपने हाथ के एक सहज इशारे से उनके ब्रह्मांड को भी चकनाचूर कर सकता था, जिसने उन्हें शांत रहने में असमर्थ बना रहा। इसका मतलब था कि सभी शक्ति देवों का भाग्य नील के नियंत्रण में था। वो जिसे भी मारना चाहता था, उसके पास मरने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। क्रैकल! वहीं कुछ ही दूरी पर जरासंघ अभी भी बिजली के सांप से संघर्ष कर रहा था। जरासंघ की क्षमता वास्तव में नील की उम्मीदों से कहीं बढ़कर थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने समुद्र विदारक मछली का सारा खून अवशोषित कर लिया था, जिससे उसका पूरा शरीर खून से लथपथ हो गया था और वो बिजली के सांप को रोकने में सक्षम था। हर बार जब बिजली की किरण उसके शरीर पर पड़ती तो उसकी शक्ति थोड़ी कम हो जाती। कुछ ही देर बाद आखिरकार बिजली का सांप पूरी तरह से गायब हो गया। लेकिन जरासंघ खुद भी बहुत दयनीय स्थिति में था। उसका पूरा शरीर झुलस गया था, उसकी आभा फीकी पड़ गई थी।
बिजली की सजा को सहना वास्तव में बुरा नहीं है। दुर्भाग्य से तुम्हारा तुरुप का पत्ता भी नष्ट हो गया है। नील ने कहा, समुद्र विदारक मछली की मदद के बिना जरासंघ सागरिका के मौन राजदंड को भेद नहीं पाता। इसलिए अपनी वर्तमान स्थिति में वो नील से लड़ने में असमर्थ था। इस समय जरासंघ का चेहरा बहुत उदास था और वो नील को घूर रहा था। एक प्रहर से भी कम समय में 4 कुरुवंशी रक्षक मारे गए थे। ऐसे में उसके दिल की अनिच्छा का अनुमान लगाया जा सकता था। कितनी अफसोस की बात है। अगर वरिष्ठ वक्रज देव ने अनंत दिव्यलोक में पहले प्रवेश किया होता तो वो तुम्हें शक्ति धारा पर्वत में प्रवेश करने से रोक सकते थे। जरासंघ ने आह भरते हुए कहा। यह सुनकर नील थोड़ा स्तब्ध रह गया। वक्रज देव, वो कौन है? नील की प्रतिक्रिया देखकर जरासंघ के दिल में खुशी की एक झलक दिखाई दी। वो हमारे कुरुवंश का व्यक्ति है, एक विशेषज्ञ जो स्वर्ग रक्षक महल का सदस्य है। उसे अब तक बाहरी क्षेत्र के सभी लोगों का वध कर देना चाहिए। हा हा हा। ये सुनकर नील की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। तो क्या होगा आगे? और क्या नील समय पर पहुंचकर अपने माता पिता और बाकियों की जान बचाने में सफल हो पाएगा, या फिर अनंत दिव्यलोक को जीतने के बाद भी वो अपने सबसे करीबी लोगों को खो देगा? जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें।